So the question is, which is better, living a lavish life today or securing a lavish life after retirement? I think both the options are equally good options. हमें आज भी एक बहुत ही बढ़िया लाइफ चाहिए और हम ये भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक बहुत ही लेविश लाइफ व्यतीत करें। तो यदि आज आपकी उम्र 35 साल की है और आज आप 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करते हैं और आपको लगता है कि आप इस 5 लाख में बहुत ही बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो आप ये मान के चलिए इसी बेहतरीन लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी आपको 60 साल के बाद कम से कम 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 21,50,000 रुपए पर मंथ चाहिए होगा। और यदि हम मान ले कि अगर आप 30 साल तक जिएंगे, यानी 30 साल तक हमारी लॉन्जेविटी रहेगी, तो हमको 22 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए होगा एट द एज ऑफ 60 इयर्स। यहां पर हमने 4% का इन्फ्लेशन लिया है पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में और 12% का रिटर्न लिया हुआ है, और प्री रिटायरमेंट में हमने 6% का इन्फ्लेशन ले रखा है। तो उस 22 करोड़ रुपए को इकट्ठा करने के लिए रिटायरमेंट एज पे हमें जो आज एक ऐसे फंड को ढूंढना पड़ेगा जो आपको कंसिस्टेंटली 15% का रिटर्न देता रहे अगले 25 सालों तक, और आपको उसमें 80,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 80,000 पर मंथ आपका लगभग टोटल इनकम का 16% है, यानी 16% आपको आज की डेट में अपनी इनकम का अपने रिटायरमेंट फंड के लिए अलग रखना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक अच्छी बात आपको बताएं, यदि आपकी उम्र आज सिर्फ 30 साल की है, 35 साल नहीं है, 30 साल की है, तो आपको 80,000 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उतना ही कॉर्पस को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए और एक रिटायरमेंट लेविश रिटायरमेंट को व्यतीत करने के लिए। सो द टास्क इज बिग, द टारगेट इज ह्यूज एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल इट।